बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी होगी जरूर। एक बार मार्कंडेय ऋषि, आपने नाम सुना होगा मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय है ना, यहाँ पानीपत से करनाल से आगे है ना मार्कंडेय, वहाँ उनका है तपस्थली है, वहाँ उनकी मार्कंडेय, कुछ और आगे नाम लगता है उसका। 5 वर्ष की अवस्था से ही ये भगवान शिव की सेवा में आ गए थे। वैराग्य में दशाश्वमेध घाट पर एक बार स्नान कर रहे थे, तो इनकी पश्चिम की ओर थोड़ी दूरी पर एक वैश्या स्नान कर रही थी। तो स्वाभाविक था, गंगा तो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो उसके नहाने का जो जल था वो इनकी ओर आ रहा था। तो इसने देखा वैश्या ये तो नृत्यांगना है, तो इस जानते हैं। उसके कहा रे तुझको इतना भी विवेक नहीं है, मैं इधर स्नान कर रहा हूं और तू इधर स्नान कर रही है, तेरे स्नान का जल मेरी ओर आ रहा है, अरे इधर कर ना। क्यों कर लो, गंगा किसकी है? गंगा सबकी है, गंगा माँ है और माँ के पास कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है, कभी भी बैठ सकता है। तू मैं हुई, काफी झगड़ा हुआ। तो जब ज्यादा झगड़ा हुआ तो वैश्या ने कहा बाबा ज्यादा अकड़ धकड़ मत दिखाओ, यहाँ का नियम है काशी का, जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, यहाँ कोई अलग अलग नहीं जाता है, एक ही घर में जाते हैं यहाँ से सब। अच्छा, यानी वैश्या भी वहीं जाएगी और तपस्वी भी वहीं जाएगा? बोले हाँ बाबा, काशी की तो विशेषता है, चूंकि शिव उनको समगति देते हैं, विषम तो है ही नहीं। वो इतने गुस्से में आ गए। साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए, हो सकता है प्रभु की लीला रही हो, समेटा अपना सामान और क्रोध में चल दे। बोले ऐसी काशी में हम नहीं रहेंगे, जहाँ धर्मात्मा भी, जहाँ भजनानंदी भी और जो नृत्यांगना भी, वैश्या भी, पापाचारी भी, पुण्यात्मा सब एक ही। सबधान 27 क्या है वो? सबधान 27 क्या है? हाँ, तो सब एक तराजू में तो ले जाएंगे। चल दिए। अब शिव को बड़ा कष्ट हुआ, शिव को आसन हिला, क्या हुआ? तो गंगा का वो सारा दृश्य दिखाई दे गया और शिव को लगा अरे मार्कंड जैसे महात्मा, इतने तपस्वी संत अगर काशी छोड़कर चले जाएंगे ये तो ठीक बात नहीं। तो प्रभु दौड़े, शिव दौड़े मार्कंडे जी को रोकने के लिए। ये तो बड़ी तेज, गुस्से में ना चाल बहुत तेज होती है, आपने देखो जिनसे चला भी नहीं जाता वो भी तेज चलते हैं, ठम 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 ऐसे चलते। तो चले जा रहे थे तो शिव ने ब्राह्मण वेश धारण किया। अरे बाबा रुको, अरे स्वामी जी रुको, अरे महाराज रुको रुको रुको, अरे सुनो तो सही, अरे बाबा सुनो सुनो रुको। बोले नहीं, अरे मैं कह रहा हूं। बोले तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अब काशी की सीमा के अंदर किसी से बात नहीं करूंगा। बात करनी है काशी के बाहर आओ। ऐसी काशी से क्या लेना देना जहां सभी एक साथ तोले जाएंगे। और चलते चलते काशी की सीमा पर पहुंच गए। तो ब्राह्मण देवता के रूप में जो भगवान शिव थे उन्होंने और जल्दी जल्दी चल के रोक लिया। अरे रुको, अब तो काशी की सीमा आ गई ना। हाँ, अब बोलो क्या है, क्यों जा रहे हो? बोले ऐसी काशी में नहीं रहेंगे जहां तपस्वी भी और जहां वैश्या भी एक एक तराजू में तोले जाएं। तो ब्राह्मण वेश में शिव ने कहा बाबा नाराज मत होइए, ये काशी की कुछ महिमा है। इतने में क्या हुआ, 2 घसहिरन आ रही थी सामने से, घास खोद कर ला रही थी। एक की गठरी में हरी हरी और सूखी मिली जुली घास थी, एक की थोड़ी ज्यादा सूखी थी। जो घोड़े होते ना कई बार सूखी घास को ज्यादा अच्छा चबाते, तो तांगे वाले की पत्नी रही होगी जो भी, 2 गठरी। तो इन ब्राह्मण देव शिव ने उनसे वो 2-2 पैसे 4-4 भी जो भी समय की कीमत होगी तो घास के गठरे खरीद लिए और दोनों घास के उनको जलाया। तो जो सूखी घास थी वो तो भरर भरर जलने लगी और जो गीली थी वो जल रही थी, लेकिन धुआं बहुत दे रही थी, गीली थी ना। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, शिव तो थे ही वो, कि महाराज अब ये बताइए, सामने आपने जलती हुई घास देखी, कैसे जली? बोले एक पूरी जल गई, राख हो गई, एक अध जली है, धुआं दे रही है। तब उन्होंने कहा कि देखो काशी सबको मुक्त करती है। जो पुण्यात्मा होते हैं वो तो सूखी घास की तरह तत्काल जले, छोड़ा शरीर और सीधे मुक्त होते हैं। लेकिन जो पापाचारी, जिनके कुछ पाप और कर्म शेष रहते हैं, उनकी भैरवी यातना होती है, उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं।
लेकिन मृत्यु के बाद सारे कष्टों को सहन करके जब मृत्यु होगी तो जाते वो भी वहीं उसी लोक में हैं, लेकिन थोड़ी देर लगती है। जो पुण्यात्मा होते हैं आप जैसे, वो तत्काल शरीर छूटा और वहां जाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि का माथा ठनका। इतना गहरा तत्वज्ञान इतनी सरल भाषा में देने वाला ये है कौन? कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। इतना चिंतन किया ही था तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले बाबा काशी मत छोड़ो, आप यही कुटिया बनाओ। और आप में से काशी जो गए होंगे, काशी की सीमा पर है मार्कंडेय महादेव का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध, लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं।